बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। मैं इस वक्त सैयद ताहिर शाह साहब के ऑफिस में बैठा हूँ कि एक स्कूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं, इंतहाई नफीस इंसान हैं। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए इनकी रुदात बड़ी दिलचस्प है। आप भी सुनिए, शायद आपके लिए भी सबक हो। शाह साहब बताते हैं कि मेरे वालिद साहब का नाम सैयद सलीम था। इनकी औलाद में हम 2 बहन भाई थे। मेरा नाम सैयद ताहिर सलीम जबकि मेरी बहन का नाम रक्षंदा सलीम था। मेरी बहन मुकम्मल औरत नहीं थी, बल्कि वो दरमियानी जिन्स से ताल्लुक रखती थी। मैं अपनी बहन से 6 साल बड़ा था। मेरे वालिद साहब ने कभी मेरी बहन को मुझसे कम अहमियत नहीं दी थी, बल्कि वो जब भी मेरी बहन को उठाते तो कहते, मेरी बेटी मेरे लिए अल्लाह ताला की खास रहमत और अल्लाह ताला की खास रहमत है, क्योंकि अल्लाह ताला की खास रहमत अपने खास बंदों पर नाजिल होती है। जबकि दूसरी तरफ मैं जूजू होश संभालता गया, मेरी बहन मेरे लिए गाली बनती गई। यहाँ तक कि मैंने एक बार अपनी बहन की जान लेने की कोशिश भी की, मगर नाकाम रहा। अलबत्ता मेरी इस कोशिश के बाद मेरी बहन बल्कि सारे घर वाले मोहतात हो गए। इस दिन के बाद मेरी बहन को कभी मेरे पास अकेला नहीं छोड़ा गया। मेरे वालिद साहब ने मेरी हरकत का सख्त नोटिस लिया और इसकी वजह तलाश करते करते तह तक पहुंच गए। जब मेरे वालिद साहब को पता चला कि मैंने लोगों के भड़काने पर इतना बड़ा कदम उठाया है, तो इन्हें एहसास हो गया कि इस माशरे में बच्चों की परवरिश मुमकिन नहीं। लिहाजा वो अपनी फैमिली को लेकर लाहौर आ बसे। हमने लाहौर लाल पुल के करीब एक घर खरीद लिया। मेरे वालिद साहब ने एक छोटी सी कपड़े की दुकान बना ली, जिससे घर का गुजारा बेहतरीन अंदाज में चलने लगा। अल्लाह ताला ने इस दुकान से आने वाले रिस्क में इतनी बरकत डाली कि हम लोग ज़कात के अलावा सदका खैरात भी करने लगे। मैं अपनी बहन पर किए गए कातिलाना हमले को भूल गया, मगर इसके बावजूद वालिदैन और बहन ने कभी मुझ पर भरोसा न किया। वो हमेशा मुझसे मोहतात रहे। अलबत्ता मुझे कभी महसूस न होने दिया, बल्कि अपनी मौजूदगी में हम बहन भाई इकट्ठा बैठकर खुद हमारे साथ खेलते। हम दोनों बहन भाइयों को कुकिंग और घर के कामकाज सिखाते। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे वालिद साहब ने मुझे अपने साथ कारोबार में शामिल कर लिया। रोज शाम में जो कमा कर लाते, वालिद साहब के हुक्म पर इसमें से माँ और बहन का हिस्सा देते, बाकी की रकम महफूज कर देता। वक्त गुजरता है, हम लोग कारोबार को थोड़ा बढ़ाते हैं, मुनाफा बढ़ जाता है तो हम लोग अल्लाह ताला की राह में दी जाने वाली रकम में भी इजाफा कर देते हैं। इसी दौरान मेरे रिश्ते की बात चल निकलती है और मेरा रिश्ता मेरी मामूजात से तय हो जाता है। शादी की तारीख फिक्स करने के लिए मेरे वालिद साहब और वालदा साहिबा जा रहे होते हैं कि लाल पुल पर ही 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग होती है, जिससे मेरी वालदा महफूज रहती हैं, मगर वालिद साहब चल बसते हैं। अब सारे कारोबार को मुझे देखना पड़ता है, जिसके काबिल मैं नहीं होता। लिहाजा मैं कुछ कारोबार समेटता हूँ और इससे हासिल होने वाली रकम से शालीमार बाग के पीछे एक घर खरीद लेता हूँ। इसी दौरान मेरी शादी भी हो जाती है, मगर शादी की खुशी के साथ ये सदमा भी मिलता है कि मेरी वालदा साहिबा भी अचानक मौत के आगोश में चली जाती हैं। वालदा साहिबा की मौत का सदमा मुझे आज भी है, मगर अल्लाह ताला ने मुझे शादी के दूसरे ही साल बेटा अता करके मेरी बीवी, बहन और मेरे लिए खुशी का एक मौका फराहम कर दिया। मगर अफसोस कि वो औलाद मेरे लिए पैदा होते ही आजमाइश बल्कि फितना बन गई, क्योंकि मेरी बीवी ने वाशगाफ अल्फाज में मेरी बेगम को अपने कमरे में आने से मना कर दिया, बकौल मेरी बेगम के कि अगर मेरी बहन अपने भतीजे को हाथ लगाएगी तो वो भी हिजड़ा हो जाएगा। मैं बेगम को लाख समझाने की कोशिश करता हूँ, मगर वो नहीं मानती, यहाँ तक कि मैं खामोश हो जाता हूँ। एक रात मैं देर से घर आता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी बहन सेहन में मुसल्ला बिछाए बैठी है और अल्लाह ताला से दुआ गो है। हाथ में इसने मेरे बच्चे के कपड़े भी उठा रखे हैं और अल्लाह ताला से कह रही है कि मेरी औलाद नहीं हो सकती, मगर क्या मैं इतनी मनहूस हूँ कि भाई की औलाद को भी नहीं छू सकती। या अल्लाह, मैं अपने भाई की औलाद का बुरा क्यों चाहूंगी? मैंने तो इस भाई का तब भी बुरा नहीं चाहा जब इसने मुझे मारना चाहा। मेरी बहन दुआ के दौरान हिचकियां भी ले रही थी और इतनी बेखबर थी कि मैं इसके सर पर पहुंच गया था। मैंने जब इसकी हालत देखी तो रो पड़ा। वापस मुड़ा, अपने कमरे में आया और सोए हुए बेटे को बेगम के पहलू से उठाकर सीधा अपनी बहन के फैले हुए हाथ पर रख दिया। यकीन करें, मेरी बहन इतनी हैरान थी कि सिर्फ मुंह से ये अल्फाज अदा कर पाई थी कि या अल्लाह, इतनी जल्दी। इसके बाद इसने चूम चूम कर मेरे बेटे को अपने सीने से लगाना शुरू कर दिया था।
اسی دوران میرا بیٹا جاگ گیا اور رونے لگا۔ بچے کی آواز سن کر میری بیگم بھی دوڑتی ہوئی آئی اور مجھے حیرت تب ہوئی جب میں نے اس کے ہاتھ میں چھت کی صفائی والا ڈنڈا دیکھا۔ وہ غصے کی انتہا پر تھی کہ مجھے دیکھ ہی نہ پائی، پوری قوت سے ڈنڈا میری بہن کو دے مارا۔ ڈنڈا پکڑنے کی مہلت نہ تھی، میں نے لپک کر اپنی بہن کو اپنے بازوں کے گھیرے میں لے لیا، جو میرے بچے کو پیار کرنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے میری بیوی کی آمد کا پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ ڈنڈا میرے سر کی سائیڈ پر لگنے کے بعد کندھے پر لگا اور میرے سر سے خون بہنے لگا۔ میری بہن جو زندگی میں پہلی بار کسی بچے کو اٹھا کر اپنی ممتا کی پیاس بجھا رہی تھی، وہ بچے کو بھول کر اپنے دوپٹے سے میرا خون روکنے کی کوشش کرنے لگی، اور جب ناکام رہی تھی تو بیٹھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، ہائے اللہ جی، ہائے اللہ جی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میرے والدین کے بعد اگر کسی کو دنیا میں میری تکلیف سے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ میری بہن ہے۔ جبکہ دوسری طرف میری بیگم قہر آلود نظریں مجھ پر ڈالتے ہوئے اندر جا چکی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے کر تسلی دی۔ پہلی بار زندگی میں اپنی بہن کا ماتھا چوما، اسے ساتھ بٹھایا اور گنگا رام ہسپتال چلے گئے۔ وہاں میرے سر میں ٹانکے لگے۔ اس کے بعد میں اپنی بہن کے ہمراہ گھر واپس آیا اور بہن کے کمرے میں سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو گرم دودھ، شہد اور ہلدی لیے میری بہن میرے سرہانے کھڑی تھی۔ ہر چیز پکڑ کے سائیڈ پر اس نے رکھی اور اپنی بہن کو میں نے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے رات والے واقعے کے بعد اس کا ڈر دور کرنا چاہا، لیکن کوشش کر کے اسے ہنسانے لگا اور ساتھ اس کی ضد پر ہلدی اور شہد ملا کر دودھ بھی پی لیا۔ جب میں باہر نکلا تو پتہ چلا میری بیگم گھر میں موجود قیمتی سامان اٹھا کر بچے کو ساتھ لیے میکے جا چکی ہے۔ میرے رابطہ کرنے پر میری بیگم نے طلاق کا مطالبہ کر دیا اور بہن یا بیوی میں سے ایک کا انتخاب کرنے کا کہا۔ میں نے اس کو سمجھانے کے لیے اس کے گھر گیا تو اس نے شرط رکھی کہ میری بہن اوپر والے پورشن سے نیچے نہیں آئے گی۔ میرے بچوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ میں بیگم کی بات پر خاموش رہا، مگر میری بہن نے میری بیوی کی شرط مان لی اور اوپر والے پورشن سے نیچے نہ آنے کی حامی بھر لی۔ میری بیگم نے میری بہن کی بات پر یقین نہ کیا اور اسے کہا، وضو کر کے آؤ، قرآن پاک سر پر رکھ کر قسم کھاؤ تو میں تمہارے بھائی کے ساتھ جاؤں گی ورنہ طلاق لوں گی۔ میری بہن میرا گھر بچانے کی خاطر وضو کرنے چل دی اور مجھے میری ماں کی موت کا منظر نظر آنے لگا۔ میری ماں نے موت سے پہلے قرآن پاک منگوا کر سورہ یاسین کھول کر مجھے اس کا واسطہ دیتے ہوئے کہا، اپنی آپا کو قتل نہ کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور دل نہ بھی چاہے تو اس سے اللہ کی رضا اور مرتی ہوئی ماں کی التجا کی خاطر خوش رکھنا۔ میں بھی نہیں سوچوں میں گم تھا کہ میری بہن وضو کر کے آ چکی تھی۔ ساس سسر جو کہ ماما ممانی بھی تھے قرآن پاک لیے آ پہنچے تھے۔ میں نے اپنی بہن کے پاکیزہ چہرے کی طرف دیکھا جہاں سے آنسو وضو کے پانی والے قطروں کے ساتھ مل کے زمین پر گر رہے تھے۔ میں نے بچے کو اٹھایا، اپنی بہن کی ہتھیلی پر رکھا اور اپنی ساس سسر کو کہا، میں اپنی اولاد آپ جیسے احساس سے عاری لوگوں کے پاس نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ جب چاہیں اپنی بیٹی کو طلاق دلوا لیں۔ سسر کی مزاحمت کو میں نے ایک گرج سے ختم کر دیا اور اپنے بچے بہن کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ چند ہی دن بعد مجھے عدالت سے نوٹس ملا۔ میری بیگم نے کورٹ کے ذریعے خلا لے لی اور بچہ بھی واپس لے لیا۔ میری بہن نے میری لاکھ منتیں کی کہ میں اپنی بیوی کے شرائط مان لوں، مگر مجھے مناسب نہ لگا۔ میں نے طلاق کے بعد دوسری شادی کر لی اور اس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میری دوسری بیگم نے کبھی میری بہن سے نفرت یا حقارت والا سلوک نہ کیا، بلکہ مجھے یاد ہے جب بھی میرے گھر بچہ پیدا ہوا اس کو گھرتی میری بہن سے گھٹی دلواتی تھی۔ میں فیملی کو لے کر شالیمار باغ والے گھر میں منتقل ہو گیا اور لال پل والا گھر بیچ کر 2 پلاٹ خرید لیے، ایک بہن کا اور ایک بیوی کے نام پر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم دیکھیں کہ میری بہن کے نام پر موجود پلاٹ 1 سال سے بھی کم مدت میں 3 گنا قیمت پر سیل ہو گیا اور انہی پیسوں سے ہم نے ہجویری اسکیم میں 2 گھر خرید لیے، پھر بہتر منافع پر اپنی بیگم کا پلاٹ بھی بیچ دیا۔ میرا یہ کاروبار اتنا بڑھا کہ میں نے خود گھر بنا کر بیچنا شروع کر دیے۔ الحمدللہ مجھے کروڑوں روپے اس کاروبار سے منافع ہوا۔ آج لاہور کے تمام پوش علاقے، ڈیفنس، عسکری، بحریہ ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن وغیرہ میں میرا ایک نہ ایک گھر ہے جو کہ میری بیگم یا بہن کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔
मगर इनके खराजात मेरे ही अकाउंट में आ जा रहे हैं। मेरे बच्चे जवान हैं और वो माँ से भी ज्यादा फुप्पो की तरफदार हैं। चंद दिन पहले मेरी छोटी बेटी जो कि 6 साल की है, इसने पूछा था कि अब्बू जन्नत में फुप्पो भी मेरे साथ होंगी। मैं इस सवाल का मुनासिब जवाब ना दे पाया और ये कहते हुए बेटी को टाल दिया कि आप अपनी जन्नत में हो और फुप्पो अपनी जन्नत में होंगी। मेरी बेटी ने फौरन दूसरा सवाल किया, फिर जन्नत में कैसे फुप्पो का हुक्म मानकर हम अल्लाह ताला को राजी करेंगे। मैं बच्चे के सवालों से लाजवाब हो गया और अपनी बीवी को दिल से दुआएं देने लगा, जिसने मेरी औलाद के दिल में मेरी बहन के लिए इतनी मोहब्बत और एहतराम वाले जज्बात उभारे हैं। आपको शिकवा होगा कि मैंने दूसरे बेटे को हक नहीं दिया जो पहली बीवी से था, तो सुन ले, मैं इसके तमाम अखराजात हर माह अदा कर रहा हूँ, मगर अपनी परवरिश की वजह से वो मुझे अपना बाप मानने पर रजामंद नहीं। इसके बावजूद मैंने जायदाद में भी इसका हिस्सा रखा है और इसको इसकी वालदा को हर माह एक माकूल रकम दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी माँ अब दूसरी शादी करके किसी और की बीवी बन चुकी है। बरतानिया के ज़ेरे इंतजाम ग्लासगो में मुकीम पाकिस्तानी खातून का कहना है कि हमारे मुल्क जैसे तरक्की पजीर ममालिक बरतानिया को अपना रोल मॉडल मानते हैं और इसकी तकलीद करते हुए तरक्की करना चाहते हैं, जबकि दर हकीकत वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। इन्हें चाहिए कि बरतानिया की तकलीद करने की बजाय इसकी तकलीद करें, जिसकी पैरवी करते हुए आज बरतानिया राज कर रहा है। और साथ ही अपना वाक़या सुनाते हुए कहती हैं कि मैं बचपन से यहाँ मुकीम हूँ। अब मैं 50 साल की हो चुकी हूँ। बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी मुझे यहाँ बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मेरे साथ सबसे बड़ा हादसा ये हुआ कि जब मेरी शादी करीब थी तो मेरे घर की दहलीज पर आकर एक बरतानवी शहरी ने मुझे तेजाब गर्दी का निशाना बना डाला। सीसीटीवी फुटेज तक मौजूद थी, मगर इसके बावजूद हम लोग इस मुजरिम को करार वाकई सजा नहीं दे सके। शुरू में पुलिस ने बहुत ताउन किया, मुजरिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया गया, मगर साथ ही इसके जुर्म को साबित करने वाले तमाम सबूत भी मिटा दिए। डॉक्टर्स ने हमारा बेहतरीन अंदाज में इलाज किया, हमें हर आसाइश दी, हमारा मुकम्मल ख्याल रखा गया, मगर जब मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई तो इस हादसे को मशकूक करार देते हुए लिखा कि इनके ख्याल में चेहरे पर गिरने वाला तेजाब किसी शख्स ने नहीं फेंका, बल्कि कहीं बुलंदी पर पड़े तेजाब को उतारने की कोशिश में चेहरे पर गिर गया। पुलिस ने हमारी हर बात मानी, हर लिहाज से ताउन किया। जो कुछ हमने बयान किया वो सब कुछ अपने पास दर्ज कर लिया, मगर जब कोर्ट में अपनी कार्रवाई का रिकॉर्ड पेश किया तो इसमें बहुत कुछ बदला जा चुका था। यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज जिसमें वाज़िया इस शख्स का चेहरा नजर आ रहा था, वहाँ भी इसकी शनाख्त को छुपाने की वाज़िया कोशिश की गई थी। मुख्तसर ये कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हमने जो बयान दिया, इसके हिसाब से जो मुल्जिम बनता था वो ये शख्स नहीं था जिसे गिरफ्तार किया गया या जिसको हम अपना मुजरिम करार दे रहे थे, क्योंकि ये इस वक्त अपने दोस्तों के साथ कहीं ग्रुप स्टडी कर रहा था। अदालत में हम ही लोगों को मशकूक बना दिया गया। अदालत ने, पुलिस ने, डॉक्टर्स ने, हमने हर किस्म की हमदर्दी जताई थी, मगर स्पोर्ट मुजरिम को की थी और इसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये वाकया सुनाने का मकसद इन लोगों के मुंह पर तमाचा मारना था जो हर वक्त बरतानिया के इंसाफ और कवानीन का राग अलापते नहीं थकते। बरतानिया में आज भी कौम परस्तों का राज है। आज भी बाहर से आए मुहाजिरीन से ज्यादा घर के पालतू जानवरों को इज्जत दी जाती है। मेरी बात की तस्दीक यकीनन जो लोग किसी न किसी हादसे का शिकार हो चुके हैं वो जरूर करेंगे। लिहाजा आपसे इतनी सी इल्तिजा चाहती हूँ कि आप लोग देखें बरतानिया ने तरक्की करना कहाँ से सीखा, मुसावात का दर्स कौन देता है, अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और जानो माल का दिफा किसने सिखाया, कानून सबके लिए बराबर है ये किसने बताया। जब आप ये तहकीक करेंगे तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, हमारा इस्लाम। ये बात बिल्कुल सच है कि बरतानिया की तरक्की की इब्तिदा तब हुई जब इसने इस्लाम को समझा और इस्लाम की तरक्की के राज को पा लिया। फिर इसने इस्लामी अकायद से सीख कर अपने कवानीन बनाए और मुसलमानों को इन अकायद से दूर करता गया। ये एक तल्ख हकीकत है कि हम लोग अपने मजहब से दूर होकर जवाल पजीर हो गए हैं और गैर मुस्लिम हमारे ही मजहबी कवानीन सीख कर तरक्की करते गए हैं। बरतानिया में आज भी बहुत सारे ऐसे कानून मौजूद हैं जो इस्लाम को समझने पढ़ने के बाद बनाए गए हैं और इन पर सख्ती से अमल किया जाता है। यहाँ तक कि जानवरों तक भी रहम और हमदर्दी इन्होंने इस्लाम से सीखी, मगर अफसोस कि इस्लाम को खुद तो समझा मगर मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया। आज हम जैसे ममालिक में बरतानिया के इंसाफ और कवानीन की मिसालें दी जाती हैं, हत्ता कि महज चंद केसेस में मुहाजिरीन को पूरा पूरा इंसाफ मिला, वरना मामले को दुबाने और सुलझाने की हर कोशिश की गई। जबकि इसके बरक्स इस्लाम में हदीस शरीफ में है, तर्जमा, इनके खून हमारे खून की तरह है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मुसलमान ने एक ज़मी को कत्ल कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कसास में कत्ल करने का हुक्म दिया और फरमाया,
میں ان لوگوں میں سے زیادہ حقدار ہوں جو اپنا وعدہ وفا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تب وہ لوگ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم رسوا ہیں تارک قرآن ہو کر۔ جن قوانین کا صحرا آج برطانیہ کے سر باندھا جاتا ہے، اسلام نے وہ قوانین 1400 سال پہلے بنا کر ان پر عمل کر کے دکھا دیا تھا، اور برطانیہ نے ان پر عمل کر کے دنیا میں راج کر کے دکھا دیا۔ مگر افسوس کہ ہم لوگ اسلام کو چھوڑ کر برطانیہ کی تقلید کرنے لگے ہیں۔ یاد رکھنا، برطانیہ دنیا میں تب تک حاکم ہے جب تک اسلامی دنیا میں مکمل اسلامی قوانین نافذ نہیں ہو جاتے۔ جس دن اسلام ممالک اسلام کی پیروی کرنے لگیں گے، اس دن اسلام دنیا میں راج کرنے لگے گا، اور برطانیہ جیسے خود کو دنیا کا مختار سمجھنے والے اپنی اہمیت اور افادیت کھوتے جائیں گے۔